नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आइए हम आज जानते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। जहाँ तक साइंस का प्रश्न है, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट which establishes the relationship between cause and effect। और इस आधार पे इकोनॉमिक्स के विषय में जब हम बात करते हैं तो पाते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ wealth related activities। laws of economics are scientific laws as they establish cause and effect relationship between different variables and validity of laws can be verified। इस आधार पे हम पाते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन का मैक्सिमाइजेशन, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन एंड सोसाइटी एवर वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। और ये सारे जितने स्टडी हैं सभी सिस्टमैटिक रूप से इनका अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ इसके अंतर्गत यह कॉज एंड इफेक्ट का अध्ययन करता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, क्या कारण होते हैं प्राइस बढ़ने से, उसका डिमांड पे क्या असर पड़ता है, प्राइस घटने से डिमांड पे क्या असर पड़ता है, क्या इसका प्रभाव होता है। इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। और ये जो लॉज हैं इकोनॉमिक्स के, ये सारे इकोनॉमिक लॉज कैन बी वेरीफाइड। इसका एम्पिरिकल वेरिफिकेशन इनके होते हैं। इसके बावजूद हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, इट इज नॉट ए नेचुरल साइंस बिकॉज लॉज ऑफ नेचुरल साइंसेज सच एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ परफेक्ट लॉ। ऑन द अदर हैंड, laws of economics are not exact. Laws of demand will be valid if we say that other things be remaining the same. But the natural science is perfect। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन का जो लॉ है वह हर समय में हर जगह पे समान रूप से लागू होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉ जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के अंतर्गत हम कहते हैं कि फर्दर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मीन्स इनकी कुछ मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को मानकर ही ये नियम अर्थशास्त्र में लागू होते हैं। अब ये तो स्पष्ट है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट नेचुरल साइंस, प्योर साइंस, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस सोशल साइंस के अंतर्गत पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। अब इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नहीं, वास्तविक विज्ञान है या नहीं, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इस संदर्भ में अर्थशास्त्रियों के बीच विभेद है। सभी अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने ऐसा माना है कि इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस। इस श्रेणी में आते हैं रिकार्डो, सीनियर, मील, जेबी से एंड प्रोफेसर रॉबिन्स। अब
इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, तो पॉजिटिव साइंस कहते किसे हैं? तो इट कन्फाइंस itself to accurate description of phenomena. It explains what is, how it works, and what are its effects. The part of economics which deals with positive statements is called positive economics. The positive statements describe what was, what is, and what would be under the given set of circumstances. All these statements are capable of empirical verification. इस संदर्भ में प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है, the function of an economist is to explore and explain and not to advocate or condemn. तो अर्थशास्त्रियों ने माना है कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है और इसका एम्पिरिकल वेरिफिकेशन होता है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? जैसा कि हम कहते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 100 करोड़ एंड द अदर से दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 137 crores. Both these statements are positive statements. लेकिन पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसके अंतर्गत ये एम्पिरिकल इसके वेरिफिकेशन होते हैं। उसको हम पाते हैं कि कौन स्टेटमेंट सही है और कौन स्टेटमेंट गलत है। दिस इज एम्पिरिकल वेरिफिकेशन। Now we come to the next, that economics is a normative science. तो पहले ये समझे कि normative science क्या है? It is that science the study of which is related to what ought to be. Its objective is to determine the normal or aims. This science also offers suggestions to solving the problems. Different types of economic problems are prevailing today. Economists suggest solutions to solve these problems. This is related to normative economics. इस normative economics के मानने वाले मार्शल, पिगू, गुन्नार मिडल आदि ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके अंतर्गत हम कहते हैं कि प्राइसेज शुड बी स्टेबलाइज्ड इफ देयर इज द सिचुएशन ऑफ प्राइस राइज। इसी तरह से हम कहते हैं कि रिच शुड बी पे मोर टैक्सेस, द पुअर शुड get higher wages, etc. These statements cannot be empirically verified. This is the main difference between positive economics and normative economics. That under positive economics, positive statements are empirically verified, whereas under normative economics, the situations are not related to empirically verified. Economics offers several suggestions regarding price rise, regarding unemployment, regarding the solution of increasing population, and these suggestions cannot be verified empirically. इस तरह से हम पाते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पॉजिटिव साइंस की तरह और नॉर्मेटिव साइंस की तरह अनेक प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पॉजिटिव साइंस जहां ये बताता है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, दूसरी तरफ नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। यदि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज कर रहा है तो देयर मस्ट बी
population control policy should be implemented to control population. ये नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत आता है। अब आर्ट, क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है? इकोनॉमिक्स आर्ट है। इसके अंतर्गत आर्ट क्या है? आर्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनिट एंड्स। वैसे कला शब्द जो है वह क्री धातु संस्कृत से निकला है, जिसका अर्थ होता है करना। तो आर्ट के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, इट हेल्प्स इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसा कि इससे पहले हम लोग अभी डिस्कशन किए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी में आते हैं, चाहे किसी एक इकोनॉमी में आवे, किसी एक देश के अंतर्गत आवे, या वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ आवे, इन सॉल्यूशन, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं इनका सॉल्यूशंस किया जाता है। और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये आर्ट के अंतर्गत आते हैं। इस संदर्भ में चैपमैन ने कहा, इकोनॉमिक्स is a positive science dealing with economic facts and as an art finding out the ways and means by which the desired ends can be reached। इस तरीके से चैपमैन के अनुसार पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत हम लोग जो इकोनॉमिक के फैक्ट्स हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि आर्ट के अंतर्गत जो इस तरह के जो समस्याएं आते हैं उन समस्याओं का हम समाधान करते हैं, अर्थशास्त्री इनकी समाधान करते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है, और अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र कला है, अर्थशास्त्र पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एंड अंडर इकोनॉमिक्स वी स्टडी बोथ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स सजेस्ट डिफरेंट solutions for economic problems, and so economics is a science। and art के अंतर्गत जो इसके प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कारण ये कला भी है। लेकिन ये भी सच है कि इकोनॉमिक के जो लॉज हैं ये साइंस के लॉज की तरह यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह लागू नहीं होते हैं, इसलिए ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। लेकिन हम अर्थशास्त्र को विज्ञान भी मानते हैं, कला भी मानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।